मैं आपका दोस्त श्रेयस शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीखो कुछ नया में। आज हम भारत में बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। 1949 में एक बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार, क्या बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंक को एक वित्तीय संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। बैंक को एक वित्तीय संस्था के रूप में क्या गया है, परिभाषित किया गया है। वित्तीय संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। जो जनता के उधार या निवेश, उधार लेने या निवेश करने पे, जो जनता के द्वारा उधार लेना या निवेश करना, मांग पर चुकाने या चेक ड्राफ्ट आप जो लेते हो या देते हो, चेक आपने देखा होगा, ठीक है। ड्राफ्ट आपने लगाए भी होंगे कॉलेजों में, ठीक है। ऑर्डर आदि अन्य द्वारा दिए गए स्थान पर जमा को स्वीकार करता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया स्टेज। 3 स्टेज होती हैं हमारी, ठीक है, बैंकिंग की। इतिहास मतलब कि बैंकिंग के प्रणाली की 3 स्टेजेज होती हैं। कौन सी स्टेज है? पहले बिफोर 1947, 1947 से पहले की जो स्टेज है वो है हमारी फर्स्ट फेज, ठीक है। सेकंड फेज हमारा कौन सा है? 1947 से 1991 तक, 1947 से 1991 तक। और थर्ड फेज कौन सा है हमारा? थर्ड फेज है 1991 से बियॉन्ड, ठीक है। इस समय में 600 से अधिक बैंक उपस्थित थे। बिफोर 1947 फर्स्ट स्टेज में हमारे जो बैंक थे वो कितने थे? 600 से अधिक बैंक उपस्थित थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का बता रहा हूँ, ये कौन सी स्टेज? फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में हमारे 600 से अधिक बैंक उपस्थित थे। बैंकों का पहला बैंक 1770 में स्थापित किया गया था। कौन सा बैंक? पहला बैंक जो है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक 1770 में स्थापित किया गया था? इसका नाम जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी नींव के साथ भारत की बैंकिंग प्रणाली शुरुआत हुई, ठीक है। इसकी नींव के जब रखी गई थी, जभी से हमारे भारत में बैंक की शुरुआत हुई। इस चरण के दौरान शीर्ष में 3 बैंकों का विलय किया गया था, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, और इंपीरियल बैंक के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। अस्तित्व में आया, इंपीरियल बैंक के रूप में अस्तित्व में आया। जिसके बाद 1995 में एसबीआई ने अपना अधिकार में ले लिया, ठीक है। 1955 में एसबीआई ने अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। कुछ अन्य बैंकों के अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे। कुछ अन्य बैंक भी इस अवधि के दौरान स्थापित क्या करे गए थे? स्थापित। इस समय कुछ अन्य बैंक भी स्थापित किए गए थे, जैसे इलाहाबाद बैंक कब स्थापित हुआ था? 1865, और पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906 और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित हुआ था, ठीक है। ये मोर देन 600 बैंकेज वर प्रेजेंट एट दैट फेज, ठीक है। ये आप 1947 से 1991 तक, ये कौन सी स्टेज है हमारी? सेकंड फेज में चल रहे हैं हम 1947 से 1991 तक। फर्स्ट स्टेज हमने देख ली, फर्स्ट फेज हमने देख लिया, ठीक है। अब सेकंड फेज में देख रहे हैं 1947 से 1991 तक, ठीक है। इस अवधि के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। इस अवधि के दौरान क्या हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन इसी अवधि में हुआ था, ठीक है। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1947 के बाद, ठीक है। नरसिम्हा समिति की सिफारिश के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। क्या किया गया था? नरसिम्हा समिति की सिफारिश के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। अब 1991 के
1900 थर्ड स्टेज, हम थर्ड फेज में पहुंच गए हैं। ठीक है, वर्ष 1991 के दौरान की प्रगति के सुनिश्चित करने के उदार आर्थिक नीतियों का गठन किया गया था। ठीक है, आर्थिक नीतियां जो थी हमारी, उसका गठन किया गया था। यह चरण कई मायनों में विस्तार, समेकन और वेतन वृद्धि का चरण था। ये वेतन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, आरबीआई ने 10 निजी संस्थाओं को लाइसेंस भी दिया था। इस फेज में आरबीआई ने क्या दिया था? 10 निजी संस्थाओं को लाइसेंस भी दिया था, जिसमें शामिल हैं कौन कौन से बैंकों को लाइसेंस दिया था? आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, डीसीबी बैंक और करंट सिचुएशन ऑफ बैंक। ठीक है, भारत में बैंक वर्तमान में सप्लाई प्रोडक्ट रेंज और रीच इवन के मामले में काफ़ी परिपक्व हैं। ठीक है, हमारे सप्लाई प्रोडक्ट रेंज और रीच इवन के मामले में काफ़ी परिपक्व हैं। ठीक है, हालांकि ग्रामीण भारत में पहुंच अभी भी निजी क्षेत्र में और विदेशी बैंकों के लिए चुनौती बनी हुई है। ठीक है, वर्तमान में भारत में बैंकों को अनुसूचित 2 शेड्यूल में, जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, उसमें 2 शेड्यूल में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक अनुसूचित, एक गैर अनुसूचित, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। बैंकों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है हमारा थर्ड फेज में। ठीक है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक। अनुसूचित और शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? भारत में अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो बैंकों और जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसमें मूल रूप से वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। वाणिज्य बैंकों में प्रमुख रूप से अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक वाणिज्य बैंक में शामिल हैं। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, जो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में विनियमित करता है। ठीक है, विनियमित करता है। कॉमर्शियल बैंक, इसमें जो है विनियमित करता है। कॉमर्शियल बैंक मुख्य रूप से प्रॉफिट बेसिस पर काम करते हैं। कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं हमारे, मुख्य रूप से प्रॉफिट बेसिस पर काम करते हैं और एडवाइस एंड लोन के उद्देश्य में जमा स्वीकार करने के लिए बिजनेस में लगे हुए हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर। फर्स्ट क्या है? पब्लिक सेक्टर। दूसरा क्या है? प्राइवेट सेक्टर। तीसरा क्या है? ओरिजिनल बैंक और रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, आरआरबी मैंने आपको पढ़ाई रखा है। नॉन शेड्यूलिंग बैंक, नॉन शेड्यूलिंग बैंक कौन से होते हैं? गैर अनुसूचित बैंक विनिमय अधिनियम 1949 10th of 1949 की धारा 5 के खंड ग में परिभाषित है, जो अनुसूचित बैंक नहीं है। ठीक है, जो अनुसूचित बैंक नहीं है, विच इज़ नॉट शेड्यूल बैंक। ठीक है, भारत रिजर्व बैंक भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है, जिसका नेशनलाइजेशन आपको पता ही है 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है, और भारत के सभी बैंक आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, आरबीआई बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता ही रखा है, बैंकों का बैंक आरबीआई। हमें भारत में बैंकों को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, ये वे निकाय हैं जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। ये वे निकाय है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस पर नियंत्रण आरबीआई का होता है। इस पर किसका नियंत्रण होता है? आरबीआई का नियंत्रण होता है। वे सभी बैंक जिनमें 50% क्या होता है? 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की है। किसकी है? 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। किसकी है हिस्सेदारी? 50% से अधिक गवर्नमेंट की।
ये वे निकाय है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। ये वो निकाय है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस पर नियंत्रण किसका होता है? आरबीआई का। आरबीआई का क्यों होता है नियंत्रण? आरबीआई बैंकर्स बैंक। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, ठीक है। इस पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। वे सभी बैंक जिनमें 50% से अधिक की हिस्सेदारी सरकार की है वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं, ठीक है। 50% से अधिक हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो कौन से हो गए? पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। वे शेड्यूल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत आते हैं। सभी शेड्यूल बैंक, जो शेड्यूल बैंक होते हैं हमारे, सभी शेड्यूल बैंक, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं? निजी बैंक, ठीक है। निजी बैंक हिंदी में बोलते हैं इसे प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं? निजी बैंक वे संस्था हैं जो निजी व्यक्ति और संस्था के स्वामित्व में है, ठीक है। निजी व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व में हैं और ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत समिति में कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, ठीक है। समिति में 1956 के तहत कौन सा अधिनियम? 1956 तहत समिति कंपनी अधिनियम के रजिस्टर्ड में है, ठीक है। ये संस्था पूरी तरह से सरकार के अधिनियम रहकर कार्य करती है। क्या करती है ये संस्था? पूरी तरह सरकार के अधिनियम रह के काम करती है। कौन सी संस्था? रीजनल बैंक, रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी क्या है? ये संस्था पूरी तरह से सरकार के अधिनियम रहकर कार्य करती है। कौन सी संस्था? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ये संस्था पूरी तरह सरकार के अधिनियम रहकर कार्य करती है और समाज में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करती है। क्या करती है? समाज में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करती है। डेवलपमेंट बैंक, इसमें मूल रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ठीक है, IFCI शामिल है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्माइन बैंक, ठीक है, जो 1982 में स्थापित हुआ था। नेशनल बैंक फायर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या? मैंने आपको पहले भी बता दी थी। नाबार्ड जो 1982 में स्थापित हुआ था, किया गया था, और लघु उद्योग विकास ऑफ इंडिया SIBDI जो 2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया था, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर